डैनियल और शेरों की मांद। बाइबल स्टोरीज। दारा बाबुल का नया राजा था। वो चतुर था। वो अपने शासनकाल में मदद के लिए अपने राज्य में से सर्वश्रेष्ठ 120 लोगों को चुना। फिर वो उनमें से 3 को उनके अधिकारी होने के लिए चुना। डैनियल उन 3 लोगों में से एक था। राजा दारा ने डैनियल को बहुत सम्मान किया, यहाँ तक कि उसे पूरे राज्य का शासक बनाने के बारे में सोच रहा था। अन्य अगुवे ईर्ष्या करने लगे। वे डैनियल में कुछ गलती खोजने की योजना बनाए ताकि राजा को डैनियल के साथ कुछ समस्या पैदा कर सके। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी कोशिश किए, लेकिन उन लोगों ने डैनियल में बारे में कुछ बुरा नहीं पाया। डैनियल जो कुछ भी किया सब सच्चाई से किया। इसके अलावा वह सावधान और चालाक था और हमेशा सब कुछ सर्वश्रेष्ठ तरीके से करता था। ईर्ष्या करने वाले नेताओं को अब पता चल गया कि डैनियल को फंसाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वे जानते थे कि पृथ्वी पर कुछ भी उसे परमेश्वर की पूजा करने से नहीं रोक सकती थी। डैनियल के दुश्मन ने एक और योजना बनाई। उन्होंने एक नया कानून बनाया ताकि राजा उन पर हस्ताक्षर करे। कानून के अनुसार हर किसी को केवल राजा से ही प्रार्थना करनी थी। यदि कोई भी बात नहीं माने तो उसे शेर की मान में फेंक दिया जाए। राजा दारा ने नए कानून पर हस्ताक्षर किया। नए कानून से डैनियल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जो हमेशा से करता रहा। वो अपनी खुली खिड़की से दिन में 3 बार उठने पर आकर स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। ईर्ष्या करने वाले नेताओं राजा को बताने के लिए रवाना हो गए। डैनियल को गिरफ्तार करने के अलावा राजा दारा के पास और कोई चारा नहीं था। कानून का पालन किया जाना था। डैनियल मरने पर था। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन कानून को बदलने के लिए उसे कोई भी रास्ता नहीं मिला। डैनियल को शेर की मान में डालने के द्वारा मृत्यु की सजा सुनाई गई। डैनियल को भूखे शेर की मान में डालने से पहले राजा दारा ने उससे कहा, तुम जिस परमेश्वर की लगातार सेवा करते हो वही तुम्हें बचाएगा। राजा उसे रात सो न सका। तड़के अगली सुबह वो वापस शेर की मान पर पहुंचा। राजा दारा ने पुकार कर कहा, डैनियल, जीवित परमेश्वर जिसकी तू लगातार सेवा करता है, क्या तुम्हें शेरों से बचा लिया है? हो सकता है कि वो जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन डैनियल ने फिर जवाब दिया। डैनियल ने कहा, हे राजा, मेरे जीवित परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और शेर का मुंह बंद कर दिया। अंत वे मुझे चोट नहीं पहुंचा सके हैं और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ गलत नहीं किया हूँ। राजा दारा बहुत खुश था। उसने डैनियल को मान से बाहर निकालने का आदेश दिया। राजा जानता था कि परमेश्वर ने डैनियल को बचाया है और डैनियल के दुश्मन अब परमेश्वर के दुश्मन थे। उसने एक आदेश दिया और पूरे कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे धोखा देने वाले उन सभी को शेर की मान में फेंक दिया गया। शेरों ने उन्हें खा लिया। राजा दारा स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि कैसे उसे अपने वफादार सेवक डैनियल की रक्षा की है। राजा ने एक पत्र लिखा जिसमें जीवित परमेश्वर की पूजा करने के लिए हर किसी को आज्ञा दी गई थी और राजा ने डैनियल का सम्मान किया और नेतृत्व करने के लिए उसे बहाल किया।